करने के लिए अन्य मामलों में केस दर्ज किया गया है। सबको केस में हम लोग मदद करेंगे। जब इस आदमी के पास हथियार था ही नहीं तो किस आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई है? बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी है। सीएस की, डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कल अगर मुख्यमंत्री का घेराव करने चलना है तो आप सबको वहां चलना पड़ेगा। यहाँ आकर मीठी मीठी बात बोलने से बात नहीं बनेगी। साफ नहीं होगा तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आए, बात की और चले गए। फिर से केस पे केस दर्ज रहेगा भैया, एक साल लग जाएगा। क्या लग रहा पूरे मामले में आपको क्या लग रहा? यहाँ स्थानीय लोगों पर जिन पर भी रोड जाम करने के लिए अन्य मामलों में केस दर्ज किया गया है, उन सबको केस में हम लोग मदद करेंगे। जन स्वराज उनको केस लड़ने में अगर जरूरत पड़ी तो उसमें मदद की जाएगी। आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। इनकाउंटर को कैसे इनकाउंटर को आप कैसे क्या मांग करेंगे सरकार? भाई इनकाउंटर करके कोई शब्द संविधान में है ही नहीं। ये सीधी सीधी हत्या है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो आत्मरक्षा में गोली चलाए। जब इस आदमी के पास हथियार था ही नहीं तो किस आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई है? कैसे टर्न दिया बंदूक? ईगो शांत नहीं किया गया है। जो खड़े होकर मुख्यमंत्री रोज बयान दे रहे हैं सुबह शाम कि हमारी पुलिस गोली मार देगी, ये उसी को दिखाता है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं? क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? डिमांड बताइए। बिल्कुल डिमांड साफ है कि जो न्यायिक जांच की बात सरकार ने कही है वो काफी नहीं है। रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी है। बात सुन लीजिए, सिटिंग जज से इस पूरे घटना की जांच कराई जानी चाहिए। एक समय सीमा में 15 दिन या 1 महीने में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यायिक जांच का परिधि, न्यायिक जांच का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें बिहार के गृह मंत्रालय, गृह विभाग की, एसटीएफ की, डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ डीएसपी और कांस्टेबल पर कार्रवाई से न्याय नहीं होगा। तीसरी बात कि जो मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया अभी तक उन्होंने एक संवेदना के शब्द भी नहीं कहे हैं, उस मुख्यमंत्री को पुलिस प्रशासन के पीछे बंगले में छुपना नहीं चाहिए। यहाँ आना चाहिए, गांव में परिवार से मिलना चाहिए और परिवार की यथासंभव सरकार को मदद करनी चाहिए। और अगर अंतिम बात, अगर ये काम 15 दिन में नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ गांव में आना छोड़ के सब जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी के घर पर होगा। हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर उनका धरना उनके खिलाफ होगा, उनके यहाँ प्रदर्शन होगा। और जितने भी नेता यहाँ आए हैं उनको आप स्पष्ट बता दीजिए, उनसे भी निवेदन है कि यहाँ आने से नहीं होगा। कल अगर मुख्यमंत्री का घेराव करने चलना है तो आप सबको वहाँ चलना पड़ेगा। यहाँ आकर मीठी मीठी बात बोलने से बात नहीं बनेगी। भूमिका की बात कर रहे थे। जीतन राम मांझी जी से खाली एक ही सवाल कीजिए, अगर आज आपके बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई होती, अगर आज आपके भगवान न करे आपके बच्चे के साथ घटना हुई होती, आपका बयान क्या होता? अपने बच्चों को एमएलए और मंत्री बनाने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं और दूसरे के बच्चे, गरीब के बच्चे अगर गोली मार दिए गए तो कहता है कि पुलिस बहुत अच्छा किया है। तो अगर जीतन राम मांझी में इतना दम है तो पुलिस को, प्रशासन को छोड़ के जरा आ जाए गांव में तो पता चल जाएगा कि जीतन राम मांझी ठीक कह रहे हैं कि गलत। देखिए मैं एक सुनिए, जो आदमी जो नेता भी ये कह रहा है, सुनिए जो नेता भी, अरे चुप रहे ना भाई, जो नेता भी ये कह रहा है कि ये ठीक हुआ है या ये जांच का विषय है,
मैं उन सारे नेताओं से ये कहूंगा कि अगर तुम ये समझते हो कि ये ठीक हुआ है तो एक बार यहाँ गांव में आओ, एक बार यहाँ गांव में आओ और आकर ये कहो कि ये ठीक हुआ है, तब समझेंगे। अपने सरकारी बंगले में बैठकर ये मत कहिए कि ठीक हुआ है। अशोक चौधरी कह रहे कि हम परिवार के साथ हैं। जो व्यक्ति भी इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहा है उसका स्वागत है। अशोक चौधरी साथ दे रहे हैं, वो कह रहे कि हम चलेंगे आगे आगे। बात सुनिए, इस जघन्य अपराध में जो आदमी भी इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहा है उस सब का स्वागत है। ये दल और जाति की बात नहीं है, ये बिहार में एक नवयुवक की बात है जिसको घर से धोखे से ले जाकर मार दिया गया है। और मारा इसलिए गया है क्योंकि वो यहाँ गरीब की लड़ाई लड़ रहा था। बिहार में कुछ लोग तो ये बता रहे हैं, भैया पीछे हो जाइए थोड़ा थोड़ा। उसका बिहार में आंदोलन उसका पीछे करवाइए उनको। बिल्कुल मैंने कहा पीछे पीछे सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। समयबद्ध जांच होनी चाहिए। एसटीएफ को ऑर्डर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच के दायरे में गृह विभाग को शामिल करना ही होगा। जब तक आप गृह विभाग को जांच का हिस्सा नहीं बनाइएगा तब तक सच का पर्दाफाश नहीं होगा। छोटे मछली को मारने का कोई फायदा नहीं है। जो कांस्टेबल ने गोली चलाई होगी या किसी एएसआई ने गोली चलाई होगी, वो तो किसी ऊपर के अफसर के आदेश का पालन कर रहा था, और कर रहा था कि नहीं ये जांच करके न्यायिक जांच जो भी कर रहे हैं न्यायाधीश महोदय, उनको ये बताना चाहिए कि जो लोगों ने गोली चलाई उन्होंने अपने दम पे गोली चलाई, अपने निर्णय से गोली चलाया, या गृह विभाग से पटना से किसी ने उनको आदेश दिया उसके आधार पर। सम्राट चौधरी देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बिना गृह विभाग के भूमिका के जांच के बगैर जांच को पूरा नहीं माना जा सकता है। जिले के छोटे पदाधिकारियों पर सजा देकर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। हर हालत में गृह विभाग के अफसरों की, गृह मंत्री की, उनके गृह विभाग की भूमिका का जांच होना चाहिए। यानी कि डीजीपी गुमराह किया सम्राट चौधरी को, जो डीजीपी ने गुमराह करने का काम किया है सीएम। भाई, अगर चीफ मिनिस्टर गुमराह हो जा रहे हैं तो ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बने रहने का अधिकार नहीं है।